अगर आप सिंगल लड़के हो और आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको किसी भी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज मैं बताऊँगा कि कैसे-कैसे, किस-किस स्टेज पे आपको कैसे अपने किसी ख़ास इमोशन को कंट्रोल करना होता है, तभी लड़की आपके प्रति आकर्षित हो पाएगी। जब आप किसी नई लड़की से मिलते हो, तो हो सकता है कि लड़की को आपको काफ़ी पसंद आए और आप उसे काफ़ी खूबसूरत समझो और आपके मन में उसके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स आए। हो सकता है कि आपको पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार हो गया हो, मगर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। अगर लड़की को देखते ही आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन पैदा हो गए हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा लड़की को अप्रोच करना और उससे अपनी बात बढ़ाना। तो आवश्यक है कि आप जो भी लड़की के बारे में सोच रहे हो कि बहुत सुंदर है, उसकी अदाएँ अच्छी है, उसके कपड़े अच्छे हैं, व्हाटएवर यू थिंक लाइक दैट, आपको अपने इमोशन को काबू करना होगा और उसके बाद आपको लड़की को अप्रोच करना है। किसी लड़की से जब आप बात करना चाहते हो, तो आपको काफ़ी डर लगता है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। बड़ी संख्या में लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों से डरते हैं कि पता नहीं कब क्या रिएक्ट करेगी, किस बात का बुरा मान जाएगी, और इसीलिए खूबसूरत लड़कियों को देखकर लड़के अक्सर नर्वस हो जाते हैं और बात करने में हिचक करते हैं। पर उस टाइम में आपको अपने फियर पे काबू रखना होगा। अगर आप अपने डर को काबू कर पाओगे, तभी आप उसको अप्रोच कर पाओगे। अगर आप उसके प्रति नर्वस महसूस करोगे, तो फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी उससे जाकर बात करने की। जब आपने लड़की से बात कर लिया और आपको उसका नंबर मांगना है, उस हाल में भी लड़कों को काफ़ी डर लगता है कि लड़की मना कर देगी तो क्या होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक लड़की ने मना कर दिया तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में और भी लड़कियां हैं और आपको अपना लक किसी और लड़की पे ट्राई करना है। अगर इस लड़की ने आपको मना कर दिया तो इसको आप एक गेम की तरह समझ सकते हो कि आप गेम खेल रहे हो बार बार और आपको इस गेम खेलने में मज़ा आ रहा है और इसमें आपकी जीत हो हार हो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगने में डर महसूस नहीं करोगे, आप नर्वस फील नहीं करोगे। और आपको हमेशा याद रखना है कि लड़की भले ही आपको अपना नंबर नहीं दे, लेकिन आपने उससे उसका नंबर मांगा, इसी बात के वजह से वो लड़की आपको ज़्यादा पसंद करेगी, बजाय कि उस लड़के के जिसके अंदर उसका नंबर मांगने की हिम्मत ही नहीं है। लड़कियां करेजियस गट्स वाले लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं, बजाय कि ऐसे लड़के जो वीक होते हैं, डरते हैं लड़कियों से। लड़की का नंबर पाने के बाद आपको उससे अपनी बात आगे बढ़ानी है और उससे मिलने के लिए कोशिश करनी है। तो आपको उससे मिलने के लिए डेट फिक्स करना होगा और इसके लिए भी बहुत सारे लड़के डर जाते हैं। अगर लड़की ने आपसे अब तक बात किया है, अपना मोबाइल नंबर दिया है, उस हाल में लड़की आपसे डेट पे जाने के लिए भी इच्छुक होगी, तो अगर आप उसे डेट के लिए पूछ रहे हैं तो चांस है कि वो हाँ कह देगी। अगर किसी कारण से वो हाँ नहीं कहे, तो हो सकता है कि वो बाद में तैयार हो जाएगी। उस टाइम में किसी कारण से वो बिजी हो या टाइम नहीं निकाल पा रही हो, पर चांसेस इस बात के हैं कि वो आपसे मिलने को तैयार हो जाएगी। अगर लड़की आपसे मिलने लगी है और आपसे उसकी पहचान बढ़ने लगी है, उस हाल में लड़की आपको अक्सर टेस्ट करती है। तो मैक्सिमम लड़कियां टेस्ट करती है लड़कों की, ये जानने के लिए कि लड़का कितना स्ट्रांग है, और उनके टेस्ट करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट वेज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बात करते समय वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करे, ऐसी चीज़ के बारे में बात करे जिसके बारे में आप थोड़ा सा नर्वस महसूस करते हो या थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपको हो। फॉर एग्जाम्पल, वो बोले कि आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, या बोले कि आपके कुछ बाल पकने शुरू हो गए हैं। उस हाल में अगर आप अपना इनसिक्योरिटी दिखाओगे और रिएक्ट करोगे या ओवर रिएक्ट करोगे, इस हाल में आप लड़की के टेस्ट में फेल हो गए हो। तो आपको क्या करना है कि अपने इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करना है, अपने अंदर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है उस इमोशन को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की बोल रही है कि आपकी उम्र ज़्यादा लग रही है, तो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि या आप बोलो कि हाँ, या कुछ भी रिप्लाई मत करो और चेहरे पे कोई इमोशन मत दिखाओ, या फिर आप उसे हंसी मजाक में उड़ा दो। जैसे बोल सकते हो कि हाँ, मैं दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ गया था। तो आप अगर स्ट्रांगली नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करोगे, तो ये शो होगा कि आप सच में अपनी एज को लेकर कंसर्न्ड हो या इन्फीरियर फील करते हो या इनसिक्योर हो, और लड़की की नज़र में आपकी वैल्यू घट जाएगी। तो जब लड़की आपसे टेस्ट करने के लिए किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात करे या पॉइंट आउट करे जिसमें आप थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हो, तो आप ओवर रिएक्ट मत करें। लड़कियां कितनी बार लड़कों के साथ हॉट एंड कोल्ड स्ट्रेटेजी भी यूज़ करती है। ये उनका स्ट्रेटेजी होता है लड़कों को टेस्ट करने का। इसमें क्या करती हैं वो कि कभी आपसे बहुत प्यार से बात करेंगी और अटेंशन देंगी, और कभी इग्नोर करेंगी आपको और थोड़ा सा आपको अवॉइड करेंगी। ये टेस्ट करने का तरीका होता है कि लड़का क्या रिएक्ट करता है। तो अगर आप
उसके इग्नोर करने पे बहुत घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, टेंशन में चले जाते हो, तो आप उसके टेस्ट में फेल हो जाते हो। तो आपको उस समय में अपनी इनसिक्योरिटी, अपने फ़ियर को कंट्रोल करना है। और अगर लड़की कभी आपको इग्नोर कर रही है, उस हाल में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और इनसिक्योरिटी नहीं महसूस करनी है और रिलैक्स्ड काम रहना है। फिर लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी क्योंकि आप उसके टेस्ट में पास हो गए हो। जेलेसी एक ह्यूमन फीलिंग है और सबके अंदर होता है नेचुरली। मगर कितनी बार आपको अपने जेलसी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लड़कियां अक्सर आपको टेस्ट लेने के लिए आपको जेलस महसूस कराने की कोशिश भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके प्रेजेंस में किसी और लड़के से बात करने की कोशिश करेगी और ये दिखाएगी कि वो उस लड़की को ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपका रिएक्शन देखेगी वो। अगर आप बहुत जेलस महसूस करोगे और रिएक्ट करोगे या चेहरा आपका ऐसा होगा जैसे आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, उदास हो या बहुत एंग्री हो, उस हाल में आप लड़की के टेस्ट में फेल हो जाओगे। तो आपको उस समय अपने गुस्से पे, अपने जेलसी पे कंट्रोल करना है और रिएक्ट नहीं करना है और आपको काम रिलैक्स्ड रहना है और आपको बस ये समझना है कि लड़की एक गेम खेल रही है आपके साथ और आपको इस गेम में पास होना है, फेल नहीं होना है। तो अगर आप रिलैक्स्ड रहोगे, काम रहोगे, तो आप इस गेम में पास हो जाओगे। लड़कियों के टेस्ट करने का एक तरीका ये भी है कि वो कितनी बार आपसे मिलने का प्रॉमिस करती है, डेट फिक्स करती है और गायब हो जाती है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट ओकेशन पे उसको आना होता है, आपने बुलाया है उसको और वो ओकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिर भी वो नहीं आती है। तो ये भी टेस्ट है लड़कियों का, ये देखने का कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर उस सिचुएशन में आप काफ़ी गुस्से में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और लड़की को अपना गुस्सा, नाराज़गी दिखाओगे, फिर वो आपको कम पसंद करेगी क्योंकि तब आप उसके टेस्ट में फेल हो गए हो। तो आपको उस हाल में भी रिएक्ट नहीं करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है और रिलैक्स्ड रहना है। अगर लड़की किसी खास डेट पे नहीं भी आई और आप वहाँ पे वेट भी कर रहे हो, तो आप बस उसको एक टेक्स्ट मैसेज कर दो कि मैंने तुम्हारा वेट किया, मेरे टाइम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आगे से मुझे वेट मत कराना। बस आपको ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है और आपको ये नहीं दिखाना है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्सा करना भी एक कमज़ोरी होती है लड़कों की और अगर आप गुस्सा दिखाओगे तो फिर आप उसके टेस्ट में फेल हो गए हो। किसी लड़के के लिए काफ़ी मुश्किल टेस्ट होता है जब लड़की पुल बैक करती है। तो कभी कभी वो जानबूझकर या अनजाने में वो आपसे दूर जाने की कोशिश करती है और मैक्सिमम लड़के काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वो लड़की को पसंद करने लगते हैं और उस हाल में उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। मगर आपसे अगर लड़की दूर जाने की कोशिश कर रही है या धीरे धीरे दूर जा रही है, उस हाल में आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो। आप डरो मत और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको करना ये है कि अगर लड़की आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही है तो उससे दूर जाने दो, आप रिएक्ट मत करो। अगर आप रिएक्ट करोगे, उस पर गुस्सा दिखाओगे या उससे ये पूछोगे कि वो दूर क्यों जा रही है, मुझ में क्या कमी है, आखिर क्या बात हो गई, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, सॉरी बोलोगे कि क्या हो गया, तो इस हाल में भी लड़की का आकर्षण आप में कम हो जाएगा क्योंकि आपने अपना वीकनेस शो कर दिया है। इमेजिन करो कि आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी पावरफुल है। उस हाल में क्या होगा? उस हाल में कोई भी लड़की आपको पसंद कर सकती है, कोई भी लड़की को आप आकर्षित कर पाओगे। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन लड़की आपको छोड़कर जा रही है या आपसे दूर जा रही है। तो आपको ऐसे ही इंसान के तौर पे बिहेव करना है लड़की के साथ कि अगर लड़की आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही है या एक्टिंग कर रही है या आपकी टेस्ट ले रही है दूर जाके, उस हाल में आपको रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है और आपको ऐसा बिहेव करना है कि आपके ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर आप उसके टेस्ट में पास हो जाओगे और चांस है कि लड़की वापस आपके पास चली आएगी। अगर वो आपके पास वापस आती है और आपसे बात करती है तो आप ऐसे बिहेव करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप ये शो करोगे कि आप बहुत परेशान हो गए थे उसके दूर जाने से, उस हाल में उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि लड़की को आकर्षित करने के लिए अलग अलग समय में, अलग अलग स्टेज पे आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर आपके लिए लड़की को आकर्षित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लड़कियां आपके पर्सनालिटी के टेस्ट लेंगी, बार बार लेंगी, अलग अलग तरीके से लेंगी और वो देखेंगी कि आप कितने स्ट्रांग इंसान हो और आपको अपने इमोशन पर कितना कंट्रोल है। और इन सारे टेस्ट को पास करने के लिए या लड़की से अच्छी तरह से हमेशा डील करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखें। तभी आपके लिए किसी भी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना आसान हो जाएगा।
मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।